A man on the top of vertical observation tower observes a car moving at a uniform speed coming directly towards it. If it takes 12 minutes for the angle of depression to change from 30 degree to 45 degree, how long will the car take to reach the observation tower from this point? इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक मैन है जो कि टॉप ऑफ द वर्टिकल ऑब्जर्वेशन टावर पे स्टैंड कर रहा है। तो ये बेटा ए बी वर्टिकल ऑब्जर्वेशन टावर हो गया, ए बी। और टावर हमेशा परपेंडिकुलर होगा ऑन द ग्राउंड, और इसकी हाइट हम मान लेते हैं कि एच मीटर है। एच मीटर इसकी हाइट हम अज्यूम कर लेते हैं। हाइट ऑफ द टावर ए बी एच मीटर। अब आगे क्या लिखा है, कार। एक कार है और जो मैन टॉप पे खड़ा है ना, एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। कार यहाँ पर है, सपोज सी पॉइंट पे कार है, मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब बेटा सेम स्पीड पे मूव कर रही है। और स्पीड ऑफ द कार हम मान लेते हैं कि वी मीटर पर मिनट है। अभी द पर मिनट क्यों लिया, सेकंड क्यों नहीं लिया, ये अभी आपको पता चलेगा। तो अभी हम के लिए ये माइंड में रखो, स्पीड ऑफ द कार कितनी है, वी मीटर पर मिनट। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है, कमिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स इट। कार जो है टावर की तरफ मूव कर रही है। अब आगे लिखा है इफ इट टेक्स 12 मिनट्स। अब इस कार को 12 मिनट लगते हैं टू चेंज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज करने में कहाँ से, 30 डिग्री से 45 डिग्री तक एंगल ऑफ डिप्रेशन पहुंचने पे उसको 12 मिनट लग जाते हैं। तो अभी एट प्रेजेंट इनिशियली स्टार्टिंग में उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कार का, वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे फॉर्म होता है पहले हम ये बताऊंगा मैं आपको। बेटा जब भी कोई पर्सन मान लो टॉप पे खड़ा है, वो नीचे की तरफ किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, किसी भी पॉइंट को या किसी ऑब्जेक्ट को, कार को ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ से उसकी एक लाइन ऑफ साइट जाती है उसकी आईज में से, और वो एक एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जो कि पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली हो गई, जो कि किसके पैरेलल है बेटा, ग्राउंड के पैरेलल होती है। उसके साथ एक एंगल बनाती है, और उस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा बेटा, जो ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा। ओके, तो वो कितना डिग्री है इनिशियली कार का, 30 डिग्री। फाइन, तो ये हमने लिख दिया एक्स ए सी 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है तो बेटा एंगल ए सी बी भी 30 रहेगा, ये आपको पता ही होगा। अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो तो दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। फाइन, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन 12 मिनट बाद जब कार मूव कर रही है उसकी तरफ जा रही है, मान लो कार 12 मिनट के बाद यहां पर आ गई इस पॉइंट डी पे, ठीक है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया, कितने से, पहले कितना था 30 डिग्री से 45 डिग्री हो गया। अब अगेन लाइन ऑफ साइट जाएगी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू पॉइंट डी तक, और ये एंगल बनाएगी इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो कि पैरेलल टू ग्राउंड है। और ये एंगल कितना डिग्री है बेटा, इट इज 45 डिग्री। ये एंगल यहां तक है, फाइन, 45 डिग्री। तो अगर ये बेटा अगेन एंगल एक्स ए डी और एंगल ए डी बी भी इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये जेड फॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी आपका एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। फाइन, तो हमारी फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगी। और बच्चे अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हाउ लॉन्ग विल द कार टेक, कि कार को कितना टाइम लगेगा टू रीच द ऑब्जर्वेशन टार, टार तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि पॉइंट डी से, जहां पर उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से चेंज होकर 45 डिग्री हो गया था। तो उस पॉइंट से टार तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो ये कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से समझना। हाइट ऑफ द टावर ए बी हमारी एच मीटर हो गई, स्पीड ऑफ द कार जो कि यूनिफॉर्म है वो वी मीटर पर मिनट है,
और टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस सी डी डिस्टेंस कवर करने के लिए 12 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सी टू डी जाने में उसे 12 मिनट लगे हैं, यानी कि एंगल जब 30 डिग्री से 45 डिग्री हुआ था तो 12 मिनट लगे थे उसे। अब टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस डी बी हम मान लेते हैं कि टी मिनट है। अब बेटा डिस्टेंस सी डी क्या रहेगा, डिस्टेंस सी डी होगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितनी है, v है, और टाइम कितना है t यानी कि 12, तो v मल्टीप्लाई बाय 12 जो कि हो जाएगा 12v। और डिस्टेंस बी डी क्या होगा, बी डी कह लो या डी बी कह लो बेटा, एक ही बात है। तो अगेन स्पीड इंटू टाइम, स्पीड तो बेटा कांस्टेंट है यानी कि सेम रहेगी v, लेकिन टाइम कितना है इसमें t, तो वी टी हो जाएगा। डिस्टेंस सी डी जो बेटा 12v हो गया हमारा, और डिस्टेंस डी बी वी टी हो गया। फाइन। अब इतना करने के बाद अब टोटल डिस्टेंस बी सी क्या होगा, डिस्टेंस बी सी रहेगा बेटा हमारा, डिस्टेंस बी सी होगा 12v प्लस वी टी, 12v प्लस वी टी डिस्टेंस रहेगा, टोटल डिस्टेंस बी सी। वो कैसे, क्योंकि देखो बेटा इसमें सी डी और डी बी दोनों आ रहे हैं, सी डी 12v है और डी बी वी टी है, तो 12v प्लस वी टी, तो डिस्टेंस वी डी बी सी हो गया 12v प्लस वी टी, और इसमें से v कॉमन ले लो तो बेटा क्या बचता है, ध्यान से समझना। v कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में रहेगा 12 प्लस टी। अब नेक्स्ट स्टेप बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में। पहले लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, राइट ट्रायंगल ए बी डी। बेटा किसी भी राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है ना, उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जैसे इसमें ए डी हाइपोटेन्यूज है, और बाकी दो साइड में से एक साइड परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं और दूसरी साइड को हम बेस मानते हैं। अब परपेंडिकुलर वो साइड होती है वो साइड जो कि अपोजिट होती है उस एंगल के जिसके रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। जैसे मान लो 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, यानी कि थीटा 45 है, तो 45 डिग्री का अपोजिट कौन सी साइड है, ए बी, तो ए बी परपेंडिकुलर मानी जाएगी, और इसके साथ वाली यानी कि 45 डिग्री के साथ वाली साइड उसे बेस कहेंगे। तो अब हमने दो रेशियो वो लेने हैं जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आ रहा हो, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू या तो गिवन है या हमें फाइंड करनी है। देखो ध्यान से, ए बी और बी डी, डी बी हमें गिवन है। तो अब हम देखते हैं परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से बेटा, साइन कोस टैन, इसके अलावा बेटा कोसेक सेक और कोट भी होता है, लेकिन हमारा इन तीनों में से एक से ही काम बन जाएगा। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, सोना चांदी तोला, और पी बी पी यानी कि पंडित बद्री प्रसाद, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, हर हर बोले, और एच हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन से रेशियो में आ रहा है बेटा, टेन में आ रहा है ना। देखो बेटा, यस सर, टेन में आ रहा है, तो हम टेन वाला रेशियो लेंगे इसमें। तो हम लिखेंगे टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, ए बी अपॉन डी बी। फाइन। अब 1045 कितना होता है बेटा, 1 होता है। ओके, और ए बी हमारा एच है, ये 1045 डिग्री 1 होता है। आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख सकते हो, और इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या तो आपको लर्न होना चाहिए बेटा, या आपको फॉर्म करना आना चाहिए। और फॉर्म कैसे करते हो उसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो एच अपॉन डी बी कितना है, वी टी है, तो 1 इज इक्वल टू एच अपॉन वी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, एच को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू एच हो जाएगा, और 1 इंटू वी टी हो जाएगा। इसे आप बेटा इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। फाइन। अब आ जाओ इन राइट ट्रायंगल ए बी सी।
इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। इसमें भी बेटा परपेंडिकुलर और बेस ही इन्वॉल्व है। देखो परपेंडिकुलर ए बी एच मीटर और बेस बी सी हमें दिया हुआ है। तो हम इसमें tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बी सी ले लेंगे। फाइन। अब tan 30 अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें तो बेटा इट वुड बी 1/√3 और ए बी कितना है एच है और बी सी हमारा 12v प्लस वी टी था और कॉमन लेने पे हमें मिला था v इंटू ब्रैकेट में 12 प्लस टी। तो ये वाली वैल्यू हम इसमें डालेंगे v इन ब्रैकेट 12 प्लस टी। अगेन बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इसको 1 इंटू v इंटू 12 प्लस टी। 1 इंटू एनी नंबर सेम नंबर होता है तो यहाँ पर जब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आ जाएगा v इन ब्रैकेट 12 प्लस टी इज इक्वल टू और √3 इंटू एच। फाइन। और नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या करेंगे h की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 1 में फाइंड करी थी, इक्वेशन 1 में फाइंड करी थी ना h इज इक्वल टू वी टी, वो यहाँ सब्सिट्यूट कर दो h की जगह। तो v इंटू 12 प्लस टी इज इक्वल टू √3 ऐसे ही रहेगा। बाकी इक्वेशन पूरी ऐसी है। h को एलिमिनेट करके उसकी वैल्यू डाल देंगे। h की जगह हमने क्या लिख दिया बेटा वी टी। ओके। अब ध्यान दो बेटा इधर v इंटू 12 प्लस टी है और इधर √3 वी टी है। अब हम ये कर सकते हैं कि इस v और इस v को कट कर दें क्योंकि ये v इसके नीचे चला जाए, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ डिवीजन में आ जाए तो इससे कट हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट कट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या रहेगा इधर 12 प्लस टी इज इक्वल टू √3t। ओके। अब t की वैल्यू निकालने के लिए बेटा अब लाइक टर्म्स को आप एक तरफ कलेक्ट कर लो, जैसे 12 को इधर रहने दो, जो ये प्लस टी है √3t के साथ जाके माइनस टी हो जाएगा। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, अगर ये रूट ना होता ना √3 ना होता, मान लो 3 होता, 3 माइनस वन डायरेक्ट कर देते। लेकिन ध्यान रखना बेटा अभी आप माइनस नहीं कर सकते इसको बिकॉज इसमें √3 है, इसमें √3 नहीं है। तो इसमें आप क्या करोगे t कॉमन लोगे दोनों में से, t को √3t और माइनस टी में से t कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में रहेगा √3 माइनस 1 इंटू टी कॉमन आ गया और t की वैल्यू होगी अल्टीमेटली 12 अपॉन √3 माइनस 1। ये इधर मल्टीप्लाई है √3 माइनस 1, ये 12 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 हो जाएगा। यह मल्टीप्लाई हो RHS में मल्टीप्लाई तो LHS में आके डिवाइजर में चला गया। ओके। नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर बेटा इरेशनल नंबर आ जाए जैसे √3 आ गया, √3 हम रैशनल नंबर में इसका आंसर नहीं आएगा ना √3 का, तो हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जैसे 12 अपॉन √3 माइनस 1 है, हम देखेंगे √3 माइनस 1 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है √3 प्लस 1, क्योंकि जब डिनोमिनेटर इस माइनस की फॉर्म में a माइनस बी की फॉर्म में तो रैशनलाइजिंग फैक्टर a प्लस बी फॉर्म में होता है, यानी कि √3 प्लस 1 की फॉर्म में। और हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप होगा 12 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1, इन ब्रैकेट लिखेंगे इसको √3 प्लस 1 को। और बेटा नीचे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी एप्लीकेबल है इसमें, और वो क्या होती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। चाहे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो, उसका आंसर a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ही होता है। तो इधर a क्या है √3 है, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब 12 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1, और बेटा √3 का स्क्वायर क्या होगा √3 इंटू √3, अगर हम करते हैं ना तो √9 आता है और √9 अल्टीमेटली 3 होता है। तो √3 इंटू √3 को हम डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 3 होगा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1,
√3 - 1, तो 12 इंटू √3 + 1 अपॉन 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया। इसको कट करो, यहाँ 6। तो बेटा अब हमारे पास इधर आ गया 6 मल्टीप्लाई √3 + 1 इन ब्रैकेट। अब चाहो तो बेटा आप आंसर को यहाँ लीव कर सकते हो, तो भी आपका आंसर सही रहेगा। 6 इंटू √3 + 1 मिनट हो जाएगा। या अगर चाहो तो आप इसमें √3 की वैल्यू डालोगे। अगर लेकिन क्वेश्चन में दी है √3 की वैल्यू, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डाल के पूरा आंसर निकालना होगा डेसिमल में। ओके, तो अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए ध्यान से समझना बेटा। 6 इंटू √3 कितना होता है, √3 इज एक्चुअली 1.73। अगर क्वेश्चन में दी होगी तो आप वहाँ से देख के डाल देना। कई बार 1.732 दी होती है, 1.73, वो डिपेंड करता है कि कितने प्लेसेस तक दी है वैल्यू। तो अभी मैंने 2 प्लेसेस तक लिए 1.73, तो 6 इंटू 1.73 इंटू 1 प्लस 1.73 होगा 2.73। और अगर हम 6 को 2.73 से मल्टीप्लाई करें ना बेटा, तो हमारा आंसर आएगा 16.38 मिनट। सो टाइम टेकन टू रीच द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट डी विल बी 16.38 मीटर। टाइम टेकन इज इक्वल टू, फाइनल आंसर हमारा रहेगा टू रीच ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 16.38 मिनट।